नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है दुखों की गठरी। एक व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसे प्रभु से इस बात की बड़ी शिकायत थी कि प्रभु ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर कान में तेल डालकर सो गए हैं। सोते जागते प्रभु से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती से सुन रहे थे और न उल्हाने बेचारा करे भी तो क्या करे। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा होती नहीं। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। यदि आप मेरे दुख मिटा नहीं सकते तो कम से कम यह तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जो मेरे से कम दुखी हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए कर दीजिए, मुझे भी कुछ राहत मिले। भगवान ने उस दिन उसकी आखिरी सुन ही ली। उस रात उसे सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुन रहा था, पर उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो ज्यादा कष्ट में है। खैर, तुम अपने कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहों पर टांग आओ। व्यक्ति हड़बड़ाकर जागा। पहले तो उसने यकीन न किया, फिर सच में भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कई हल ही निकल आए। उसने भगवान के आदेश के मुताबिक अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी, इतनी लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। उसने परेशानियों की गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी कतार है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर चक्कर क्या है? अभी वह इस विचारों में ही खोया था कि आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांगने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खुंडियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में फिर से आकाशवाणी हुई। कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ वह व्यक्ति भी नई गठरी चुनने भागा। खूंटियों में टंगी गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। उसे डर था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। इस तरह तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गलती से भी उसने यदि किसी ऐसी व्यक्ति की गठरी उठा ली जो उससे भी ज्यादा दुखी हो तो फिर उसका जीवन तो और तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम अपने दुखों से परिचित है, उन्हें झेलने का आदी हो गया है, उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा न हो कि नई गठरी में चुने दुख ज्यादा पीड़ादायक हो जाएं। ऐसे विचार रो में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी भय होता कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे उसके आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि इन चुनौतियों को मुकाबले अब पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे उसे अपना दुख कम होता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके जैसा ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्तियों में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। किसी के महल के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर वह आगे रहता तो उसे भी ऐसी ऐश्वर्य मिलता। तत्काल अस्पतालों के बारे में सोचिए, जहां लाखों लोग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, अपाहिज हो चुके हैं। सोचिए कि कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ है, अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सोचिए। ठीक है, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।